वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो विंटर चल रहा है और विंटर का जो मौसम है ये जुड़ा होता है दर्दों के साथ। हमें ख़ास तौर पे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म में जोड़ों में दर्दों की शिकायत जो है इन दिनों में हमें आम सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे कि इससे जुड़े हुए मुख्तलिफ़ गलत फहमियाँ क्या हैं, हम कैसे थोड़ा सा मिसट्रीट कर लेते हैं। अपनी तरफ से हम सोचे होता है कि हम सही कर रहे हैं और अच्छा इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे गलत हो जाता है। इस बारे में बात करने के लिए हमने यहाँ पे रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सादिया को यहाँ पे दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे हम 2025 में हैं और जब से आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आपके ख्याल में कितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं कि जो लोग रिपोर्ट करते हैं जोड़ों की दर्द और मुख्तलिफ मसाइल को जो कि हड्डियों के हैं? बिल्कुल फरा, थोड़ा सा मैं क्लियर करती जाऊँ, मैं रोमेटोलॉजिस्ट हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हूँ। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि जी हम सर्जरी वगैरह करते हैं। जो रोमेटोलॉजिस्ट का तरीका इलाज है उसमें सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती है। उसमें मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं जोड़ों को बेहतर करने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जोड़ों और दर्दों की बीमारियां हैं, जैसे हम किताबों में पढ़ रहे थे और पुराने वक्तों में देख रहे थे अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, तो ये ज़्यादा ओल्ड एज में जाके बुजुर्गी में ही आ रही होती थी। अब वही बीमारियां जो 60-70 में आनी हैं वो आपको एक 20-30 साल के बंदे में मिल रही होती हैं। तो ये चीज़ें मैं तो कहती हूँ कि ये एक तरह से फैल रही हैं, हड्डियों जोड़ों की बीमारियां और बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। आपके ख्याल में वो क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके ख्याल में ये बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं? और बकौल आपके कि अब तो यंगर एज से भी हो रही है। यंगर एज का मतलब क्या समझे, कब से लोगों को? देखिए, मैं जो प्रैक्टिस, आपने सवाल किया ना, प्रैक्टिस में देख रही हूँ अब तो वो वही 20s 30s यंग, भरपूर जवानी में बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ आ रहे होते हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ। मेरे हिसाब से जो मेन कॉज है इसका वो हमारी लाइफस्टाइल है, जो कि पहले की निस्बत, पुराने वक्तों की निस्बत चेंज होती जा रही है। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। डाइट का फैक्टर है, एक्सरसाइज या वर्जिश ना करना है, वेट ज़्यादा लोगों का हो रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि तेज़ी से हड्डियों और जोड़ों को मुतासर कर रही हैं। बात यहाँ पे आ जाती है कि हमने इसको, अब जैसे आपने सवाल किया कि मिथ्स या वहम, ये बड़ा हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है एज अ नेशन कि सुनी सुनाई बातों पे हम बिलीव कर लेते हैं। कोई व्हाट्सएप पे बता देगा, कोई हमसाई, कोई नेबर, कोई फ्रेंड आपको बता देगी तो फ़ौरन उसके ऊपर अमल करना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ आपके चैनल के थ्रू मैं पैगाम देना चाहूँगी कि ऐसे लोग जो आर्थराइटिस में मुब्तला हैं या जिनके जोड़ों में स्वेलिंग है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गैंटिया कहते हैं, कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, कोई ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो प्लीज़ वो इस तरह के मुफ्त मशवरों से थोड़ा सा अवॉइड करें। जैसे नंबर 1 पे एक बड़ा मशवरा है कि जी जिसको भी जोड़ों की दर्द होती है वो ख़ुद से अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं। उनको यही बताया जाता है कि आपको यूरिक एसिड का मसला हो गया और इसका इलाज करवाएं। हालांकि 90% ऑफ द केसेस में यूरिक एसिड नहीं होता है, उन्हें कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो रहा होता है और वो कुछ महीने बल्कि कुछ साल इसी चक्कर में गुजार देते हैं। सेकंड नंबर पे चीज़ आती है जी, सबसे पहले पेशेंट को कहा जाता है जी यूरिक एसिड तुम्हें हो गया, जोड़ों में दर्दें हो रही हैं, गोश्त बंद कर दो, चावल बंद कर दो, खाना बंद कर दो, भूखे रहना शुरू हो जाओ। बाय द टाइम पेशेंट मेरे पास पहुंचता है ना, वो मेल नरिश्ड होता है, उसके अंदर आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि उसने सब कुछ खाना पीना बंद किया होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर सुन करके और अमल भी करते हैं और उसके बाद ख़राब होकर हमारे पास आते हैं। तीसरा हमारा बड़ा मसला एज अ नेशन अगेन कि हम जाके फार्मेसी से दवाइयाँ खुद से ख़रीद लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। बहुत से बाहर के ममालिक में ओवर द काउंटर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं सिवाय कुछ पैनाडोल या पेन किलर्स के, चूँकि यहाँ हमारे पास एक्सेस है, बस किसी से सुना और वह दवाई इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। ये जैसे आपने कोई दवाई इस्तेमाल की, आपको उससे फ़र्क पड़ा तो आपने किसी और को रिकमेंड कर दी, उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। ये भी अगेन एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आपकी हेल्थ कंडीशन एक डिफरेंट होगी, एक दूसरे पेशेंट की हेल्थ कंडीशन फ़र्क हो सकती है, तो वो दवाई हो सकता है कि उसके लिए नुकसानदेह हो। और यकीन करेंगे सारी दवाइयाँ किडनी और लिवर, जिगर और गुर्दों से होती हुई आपके जिस्म से खारिज होती हैं। बाज़ दफ़ा तो पेशेंट इस हद तक आते हैं कि दवाइयाँ ओवरडोज कर रहे होते हैं, पेन किलर्स ओवरडोज कर रहे होते हैं, ख़ुद से जाके ले लेते हैं, बस पेन किलर्स खाते जाते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो फिर उनकी कंडीशन ख़राब होती है, किडनीज़ का फेलियर, किडनी फेलियर, इस तरह के प्रॉब्लम्स उनको आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको गुरेज करें उनसे प्लीज़। अच्छा, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बड़ा कॉमन है, क्योंकि पेन मैनेजमेंट की जब बात होती है कि आपने दर्द को कैसे, दर्द से जान कैसे छुड़ानी है, तो दो चीज़ें, एक का तो आपने जिक्र किया कि पेन किलर, अब तो लोगों को स्टीरॉइड्स भी ऐसे पता है कि और वो ओवर द काउंटर अवेलेबल भी हैं और वो उसको लेते हैं और लॉन्ग टाइम उसको यूज़ करते रहते हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात हाईलाइट की फ़रा। बताना चाहूँगी कि
स्टीरॉइड्स पेन किलर नहीं है, स्टीरॉइड्स आर नॉट पेन किलर्स। वो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन खाया फिर दूसरे दिन खाया, खुद से डोज बढ़ा दी, खुद से कम कर दी। स्टीरॉइड्स एक स्पेशलाइज्ड दवाई है जो कि डॉक्टर की सुपरविजन में आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। हम जब एज अ रोमेटोलॉजिस्ट पेशेंट को देते हैं स्टीरॉइड्स, देने पड़ते हैं बाज़ दफ़ा, जहाँ पे आपके जोड़ बहुत सूजे होते हैं, उनमें बहुत पानी और वरम होता है, तो कुछ अरसे के लिए स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। लेकिन उसका देने का एक तरीक़ाकार होता है जिसमें हम डोज को मॉनिटर करते हैं, थोड़ी हाई डोज से स्टार्ट करके उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं और फिर स्टॉप कर देते हैं, जैसे कि पेशेंट की कंडीशन हमें इजाज़त देती है। दूसरा ये होता है कि साथ साथ आपके हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते रहते हैं देखने के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। जहाँ आपने बात की, बिल्कुल ये होता है, लोग 15-15, 20-20 साल स्टीरॉइड्स खा के आपके पास आ रहे होते हैं। मैं स्टीरॉइड्स के कुछ मेन साइड इफ़ेक्ट्स बताती जाऊँ, और वो तब होंगे जब आपने बहुत लंबा अरसा डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर खुद से स्टीरॉइड्स खाए हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं स्टीरॉइड स्टार्ट करती हूँ तो पेशेंट डर जाता है कि मुझे स्टीरॉइड क्यों दे रही हैं। तो मेरा जवाब ये होता है कि कुछ हफ्तों के लिए अंडर सुपरविजन आप स्टीरॉइड्स खा सकते हैं। तो जो लोग बहुत सालों से पेन के लिए, अपने आप को दर्द से हटाने के लिए स्टीरॉइड्स खा रहे होते हैं, नंबर 1 तो उनके ऊपर आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, कि अंदर से अंदर वो हड्डियाँ उनकी खुलना शुरू हो जाती हैं, डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। सेकेंडली, उनको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, फेस, मून फेस, गोल सा फेस हो जाता है, मुंह पे, चेहरे पे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, मैदे के अंदर अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगेन किडनी के ऊपर इफेक्ट आता है। लेकिन ये उन पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो स्टीरॉइड्स को बस गोलियां समझ के खा रहे हैं और बहुत सालों से खाते जा रहे हैं। तो स्टीरॉइड्स को प्लीज़ इस तरह से मिसयूज़ मत करें। अच्छा, एक तो जो हर्बल मेडिसिन हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि जिसे कहते हैं आयुर्वेदिक, तो उसमें बहुत सारी ऐसी हर्ब्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में भी लोग जिक्र करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम किचन कैबिनेट्स भी कहते हैं कि जी गार्लिक का यूज़, मैंने तो कई दफ़ा देखा है ना कि आपको वो घुटने में दर्द हो रही है तो जिंजर का आप वो लगा लें तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अब ये चीज़ें जो हैं ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इनके कुछ अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जो रिलीफ करेंगी। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल फ़रा, देखें, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे हल्दी का इस्तेमाल हो गया, गार्लिक का इस्तेमाल हो गया, शहद हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग कहते हैं, लोग पहले ज़मानों से यूज़ करते आए हैं, ये बिल्कुल इस्तेमाल की जा सकती हैं वक्ती तौर पे। अगर आपको कुछ मसला हो रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दर्द बेहतर नहीं हो रही है तो फिर ऑब्वियसली आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरी जो एक दुखती रग जिसे आप कह रहे हैं ना, वो ये है कि जहाँ पे लोग हकीमी दवाइयाँ खा के आते हैं। अब ये बहुत सारे बॉक्सेस की फॉर्म में रंग बिरंगे मार्केट में अवेलेबल भी हैं और लोग इजीली अवेलेबल है और खा भी रहे हैं। एक्चुअली इनके अंदर अगेन हाई डोज स्टीरॉइड्स हैं, और जब आप ये खाते हैं, ऑब्वियसली जब हाई डोज स्टीरॉइड्स, आपकी पेन खत्म हो जाती है। हकीमी दवाइयों के अंदर हाई डोज स्टीरॉइड्स, बिल्कुल, ये लैब से प्रूवन है, टेस्ट करवाए हैं लैबों से, और ये प्रूवन बात है कि जो एक डब्बों में दवाइयाँ आती हैं, लोकल दवाइयाँ हैं, उसके ऊपर लिखा होता है जोड़ों से निजात, दर्द से निजात और पेन किलर्स के तौर पे, ये हाई डोज स्टीरॉइड्स हैं। आपको रिलीफ बहुत अच्छा मिलेगा, बड़े खुश होंगे जी ये दवाई से हम बेहतर हो गए हैं, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में वो आपके लिए साइड इफ़ेक्ट्स करेगी। तो प्लीज़ ऐसी दवाइयाँ जिसका कोई नाम पता नहीं है, जो कि एक प्रॉपर कंपनी को, फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं बना रही है, ऐसी आपको किसी ने रेफ़र कर दिया, उनसे प्लीज़ आप गुरेज़ करें। ऐसी जाके केमिस्ट से कोई दवाइयाँ लेके खाना, उससे गुरेज़ करें। ठीक है, अगर आप कुछ नेचुरल टोटके आजमाना चाहते हैं आप आजमा लें, लेकिन टू अ लिमिट। ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं, कुछ साल गुजर गए हैं और बाय द टाइम आप मेरे पास आए हैं, आपका वो घुटना टेढ़ा हो गया, खुदा ना खास्ता आपका शोल्डर फ्रोजन हो गया है और आपका डैमेज परमानेंट हो गया है। बिल्कुल सही। अब हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताइए कि क्यों आखिर ये स्टेज आती है कि बर्म हो जाता है, पानी पड़ जाता है, कैसे हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, वो अर्ली सिम्टम्स कौन से हैं जिनको हमने नहीं फॉरगो करना, ताकि हम जोड़ों के दर्द की वजह से माजूरी जो हो जाती है उससे बच सके। लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।